In this video, we will discuss 10 questions of Indian polity for competitive exams और हमारा टॉपिक होगा historical background and constituent assembly. So let's start the video. Our first question is who was the chairman of the drafting committee of constituent assembly? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, बट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज ड्राफ्टिंग कमिटी. तो ड्राफ्टिंग कमेटी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की सारी कमिटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी थी. ये फॉर्म हुई थी अगस्त 29, 1947 को, आज़ादी के 18 दिन बाद. इस कमेटी का काम था कि ये कॉन्स्टिट्यूशंस के ड्राफ्ट्स पे विचार करें. इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर और इसमें 7 मेंबर्स थे जिनके नाम है डॉक्टर B.R. अंबेडकर जो कि चेयरमैन थे, N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव जिन्होंने रिप्लेस किया था B.L. मित्रा who resigned due to health reasons. 7th member है T.T. कृष्णमचारी. He replaced D.P. खेतन in 1948 after his death. So इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन A, डॉक्टर B.R. अंबेडकर. Question 2 is who was the chairman of the drafting committee which had the task to prepare the draft of the constitution. As we know कि drafting committee के chairman है डॉक्टर B.R. अंबेडकर. So answer to this question is option D, डॉक्टर B.R. अंबेडकर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन किस डेट पे किया. सो वी हैव 4 ऑप्शंस और आंसर है हमारा 29 अगस्त 1947, ऑप्शन ए. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिए हुए ऑप्शंस में से ड्राफ्ट कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन मेंबर नहीं थे. सो हमने ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स के नाम क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किए हैं. यू कैन रिफर दैट. वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनमें से ऑप्शन डी हमारा आंसर है जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, विच इज़ A.V. ठक्कर. Our next question is which committee recommended that fundamental duties to be included in the Constitution of India. तो जब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन में था तब हमारी कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी बिकॉज जो फ्रेमर्स थे उन्होंने ये अप्रोप्रिएट नहीं समझा कि इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड होनी चाहिए. तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी इन्होंने रिकमेंड किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होनी चाहिए, इंक्लूडेड होनी चाहिए इन द ईयर 1976. Our next question is who is considered as the person responsible for the political integration of India by unifying 562 princely states in the country. सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो जिम्मेदार थे इंडिया के पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के लिए. मतलब अलग अलग पॉलिटिकल बॉडीज़ को एक साथ लाने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए. 565 प्रिंसली स्टेट्स माने कि 565 लार्ज स्टेट्स में से 562 स्टेट्स को, प्रिंसली स्टेट्स को यूनिफाई करने के लिए, यूनाइट करने के लिए उनकी जिम्मेदारी थी इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस. और वो हमारे भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे. इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे R.K. शनमुखम चेट्टी और इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला बजट जो था वो प्रेजेंट किया गया था 26 नवंबर 1947. इन द फॉलोइंग ऑप्शंस कौन सा एक्ट है जो डिफाइन करता है ईस्ट इंडिया कंपनी के वेरियस ऑर्गन्स की पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था. सो द आंसर इज ऑप्शन बी. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास किया गया था बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के वेरियस ऑर्गन्स की पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करता है. इसके कुछ फीचर्स है जैसे कि प्रोहिबिटेड सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग ब्राइब्स फ्रॉम नेटिव्स. द एक्ट एलिवेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर General of Bengal, establishment of a Supreme Court at Calcutta in the year 1774. फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट किया गया 1950 में 26 जनवरी को. द कंट्री मार्क्स एंड सेलिब्रेट्स दिस डेट एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट इन 1950. द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया का ड्राफ्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रिपेयर किया था, बट इट वॉज सेट अप अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस. सो द आंसर इज ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946. द कैबिनेट मिशन रीच्ड दिल्ली ऑन 24 मार्च 1946 AD. इस कैबिनेट मिशन के बोर्ड में 3 मेंबर्स थे. फर्स्ट इज पैथिक लॉरेंस, इंडिया सेक्रेटरी. सेकंड इज स्टैफोर्ड क्रिप्स
जो कि ट्रेड बोर्ड चेयरमैन थे, एंड थर्ड इज़ एवी अलेक्जेंडर, जो कि नेवी चीफ थे। इस कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग्स की पाकिस्तान की डिमांड को भी रिजेक्ट किया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट एग्जाम्स के 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। आगे भी हम वेरियस टॉपिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियसली गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।